हेलो दोस्त, मैं रोहित सर। आपका यह नेक्स्ट वीडियो है हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स। तो ये चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हमें नेम रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो देखो, प्रिपरेशन, जब हेलो एल्केन्स बनाने की विधि हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जो विधि मिलती है वो एल्कोहल से अपक्रिया कराता है। किससे कराता है? एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल द्वारा होता है। एल्कोहल द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन्स। जब किसी हम एल्कोहल को ROH, एल्कोहल क्या कहते हैं? किसी एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह लगा होता है तो वह एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल की अपक्रिया एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन, और एसिड का मतलब इसको तोड़ेंगे तो H+ और X किस में टूटेगा? यदि इसको तोड़ेंगे तो H+ और X- में टूटेगा। H+ का मतलब लुईस एसिड बताता है, और एसिड और X क्या है? हाइलाइड है। तो हम इसे बोलते हैं एसिड हाइलाइड के साथ निर्जलीकरण की अपक्रिया कराते हैं। किसकी कराते हैं? निर्जलीकरण। मतलब निर्जलीकरण का मतलब वह जिसमें पानी बाहर निकलेगा तो वह एल्किल हाइलाइड, और निर्जलीकरण है इसका मतलब क्या करेगा? वाटर को बाहर करेगा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा एल्कोहल द्वारा अपक्रिया कराएंगे तो एल्कोहल में से OH और किसी एसिड हैलाइड का वाटर को क्या कर देगा? बाहर करेगा, और यह न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा? यहाँ पे आके अटैक करेगा। अब हम क्या बात करते हैं कि पहली इसके अंतर्गत रिएक्शन बोलें, किससे अपक्रिया करा दें? X का मतलब मान लो हम यहाँ पर क्लोरीन लेते हैं। किसकी लेते हैं? क्लोरीन लेते हैं। तो क्लोरीन लेने का मतलब ये ROH की अपक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कराएंगे। तो इसमें कोई ना कोई उत्प्रेरक होता है। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्प्रेरक लेते हैं तो उसके साथ ZnCl2 उत्प्रेरक लेते हैं, और फिर ये क्या करेगा? वाटर को बाहर कर देगा, और क्लोरीन क्या करेगा? वहाँ पे आके जुड़ेगा, और क्लोरीन आके जुड़ता है तो बनाता है RCl, और वाटर को क्या करता है? बाहर। तो देखो, ये हमारा OH न्यूक्लियोफिलिक है। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं? वे जिस पर इरावेसिक चार्ज होता है। और ये क्लोरीन भी न्यूक्लियोफिलिक है। तो एक न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापित होकर दूसरा नाभिक रागी वहाँ पे जुड़ता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। कैसी अपक्रिया कहलाती है? प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। एक चीज़ और देखिएगा कि ये तो कभी कभार ऐसे कहता है कि एल्कोहल की लुकास अभिकर्मक द्वारा अपक्रिया कराइए। एल्कोहल की लुकास अभिकर्मक द्वारा अपक्रिया कराइए। तो जो लुकास रीजेंट होता है वो हमारा लुकास रीजेंट क्या है? जो ये हमारा लुकास रीजेंट क्या होता है? तो जो हमारा लुकास रीजेंट होता है वो क्या होता है? HCl प्लस ZnCl2 की उपस्थिति में होता है। तो देखिए यहाँ पर HCl और ZnCl2, इसका मतलब ये हमारा क्या है? लुकास रीजेंट है। और इसी को जब कोई लुकास रीजेंट द्वारा एल्कोहल की अपक्रिया होती है तो उसको नोन एज, मतलब क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं कि हमने नेम रिएक्शन बताया था। कौन सी? ग्राउज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी? ग्राउज रिएक्शन थी। ग्राउज रिएक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्राउज रिएक्शन। तो ग्राउज रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जब हम किसी एल्कोहल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो वह एल्किल हाइलाइड और वाटर बनाता है। जहाँ पर यदि लुकास अभिकर्मक पूछे, कभी कभार 1 नंबर में आता है, जैसे कि 1 नंबर में आएगा लुकास रीजेंट का सूत्र बताइए। तो लुकास रीजेंट का सूत्र होता है HCl प्लस ZnCl2। एग्जाम्पल में इसको देखो कि मान लीजिए हमने ले लिया क्या कि मेथिल एल्कोहल, और इसको क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया कराएं। जब HCl लेंगे तो ZnCl2 अभिकर्मक लेंगे।
तो इसमें क्या कर रहा, वाटर को बाहर किया, एक न्यूक्लियोफिलिक हटा और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक क्या किया, अटैक किया और बनाया CH3Cl और वाटर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो ये हमारा क्या था, मेथिल एल्कोहल से क्या बना, मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल एल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बनाने के लिए यदि हम लुकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करा दे तो किस में चेंज हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, मेथिल एल्कोहल से मेथिल क्लोराइड में चल जाएगा। यदि हम इसी में दूसरा देखें कि ये तो हमारा नेम रिएक्शन हो गया, कौन से, ग्राउज रिएक्शन, पहली नेम रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। तो ग्राउज रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये बनता है। लेकिन इसके द्वारा यदि हम देखा जाए एल्कोहल द्वारा कि यदि हम एसिड दूसरा बदल दें, मान लीजिए हम कोई दूसरा एसिड लेते हैं RO और यहाँ पर एसिड ले लेते हैं HBr, तो जब हम HBr लेते हैं तो यहाँ पर रीजेंट बदलता है और रीजेंट हो जाता है H2SO4 रीजेंट होता है और H2SO4 के द्वारा प्रक्रिया वही होगी कि बाहर कर देगा वाटर को और क्या बनाएगा, RBr, और जल को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। बस फर्क इतना है कि जो हमारा HBr के द्वारा यदि अभिक्रिया कराई जाएगी एल्कोहल की, तो वहाँ पे जो रीजेंट लिया जाएगा वो सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाएगा और यहाँ पे क्या हो, और HBr बनेगा। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए लेते हैं कि जो हमें लैब में प्राप्त होता है वो HBr डायरेक्ट नहीं मिलता है। तो HBr डायरेक्ट ना मिलने के कारण लेकिन लैब में KBr मिलता है, क्या मिलता है, KBr। और जब KBr को हम H2SO4 से अभिक्रिया करा देते हैं तो HBr बनता है और साथ में KHSO4 बनता है और यही हमारा HBr क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे जा कर के अभिक्रिया कराता है। तो ये हम आपको जर्नल बताने के लिए किए, ये आपको करना नहीं रहता है, लेकिन हमने बता दिया कि क्यों H2SO4 वहाँ पर लेते हैं। तो ये एक रिएक्शन एल्कोहल को होती है। एक इसी में तीसरी अभिक्रिया और हो सकती है कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तब वहाँ पर H3PO4 लेता है और क्या बनाएगा, वाटर को बाहर करेगा तो एल्किल आयोडाइड और पानी को क्या कर देगा, बनाएगा। अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर HCl लिया तो उसका रीजेंट क्या था, ZnCl2। HBr लिए तो वहाँ पर उसका रीजेंट H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन यहाँ पर हमने HI लिया तो यहाँ पर इसका फास्फोरिक अम्ल है। क्या ऐसा कारण है कि यदि HI को भी हम H2SO4 के साथ ले लेते तो बनता, लेकिन ऐसा इसलिए है कि देखिए HI भी, पहले देखिए HI भी क्या होता है कि वो हमें डायरेक्ट ना मिलके पोटेशियम आयोडाइड से मिलता है और जब हम H3PO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो ये भी हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है और KHPO4 बनाता है और यही हमारा KI फिर इससे अभिक्रिया कराता है। अब कारण ये है कि हमने कहा कि यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल लेता है, H2SO4 नहीं लेता है। कारण ये है कि यदि हम यहाँ पर H2SO4 लें तो H2SO4 जो इसके KI के साथ अभिक्रिया करा के आयोडीन बना देता है और हमें बनाना क्या रहता है, एल्किल हैलाइड। और आयोडीन बनाने के कारण ही वो क्या करता है, वो अभिक्रिया नहीं लेता है और क्या करता अभिकर्मक लेता है, फास्फोरिक अम्ल का अभिकर्मक लेकर के वह हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। तो ये हमारा एक था हैलो एल्केन बनाने की विधि, किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा। और इसमें हमें पढ़ना था तो नेम रिएक्शन, और नेम रिएक्शन में ये एक ग्राउज रिएक्शन है, ठीक है। देखिए और हमने ये 3 एक्स्ट्रा बता दिया। ये देख हम जर्नल नोट्स के रूप में देखें तो जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया, किसकी, एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो वहाँ पर लेंगे ZnCl2 उत्प्रेरक। ये क्या है, उत्प्रेरक है। और जब हम यदि HBr से अभिक्रिया कराएंगे तो वहाँ पर हम लेंगे H2SO4 उत्प्रेरक।
और जब हम एल्किल आयोडाइड से अब क्रिया कराएंगे तो वहाँ पर लेते हैं फास्फोरिक उत्प्रेरक। ये आपको याद रखना है, ये ना हो कि आपको देखो कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है कि जब नीट या कोई देते हैं तो दे देगा एल्कोहल की अपक्रिया HCl से, तो इसमें उत्प्रेरक कौन सा होगा, तो आपको ये बिल्कुल से एक उत्प्रेरक बताना रहता है। तो यदि HCl है तो जिंक क्लोराइड, HBr है तो सल्फ्यूरिक अम्ल और HI है तो फास्फोरिक अम्ल। इनके द्वारा क्या करता है, यह अपक्रिया कराता है, तो ये आयोडाइड बनाता है और पोटेशियम आयोडाइड द्वारा अपक्रिया करा के ये आयोडाइड में बदल देता है। और यदि अब हम यार एक चीज़ और बात कर दें कि इनकी क्रियाशीलता की बात कर दें तो हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रियाशीलता सबसे तेज़, उससे कम हो जाएगा HBr की और सबसे कम हो जाएगी HCl की। ये उसकी क्या है, क्रियाशीलता का क्रम है कि हैलो अम्ल के एल्कोहल द्वारा क्रियाशीलता का क्रम है। किसकी है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये, रिएक्टिविटी ऑर्डर, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रियाशीलता का क्रम, कि सबसे तेज़ हमारा HI के साथ ये क्रिया होगी, उसके बाद ये फिर ये, तो ये हमारा हुआ। अब एक नेम रिएक्शन और हमने बताया था, इसके बाद आता है डॉर्जन नेम रिएक्शन। क्या आता है, इसी में एल्कोहल बनाने की विधि में ही हम बात करेंगे और उसकी बात करेंगे कि डॉर्जन नेम रिएक्शन। देखिए दूसरी नेम रिएक्शन है आपकी, दूसरी नेम रिएक्शन है कि डॉर्जन रिएक्शन। डॉर्जन रिएक्शन जो होता है वो एल्कोहल की ही अपक्रिया कराता है थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। क्या होता है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट भी रिएक्शन होती, क्यों होती, देखिए डॉर्जन रिएक्शन कराएगा क्या कि जब हम किसी एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड, क्या है ये, थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो वह एल्किल हैलाइड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनाता है। तो देखिए ये जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है, HCl भी क्या गैस है, और ये हमारा एलिमेंट बन रहा है। तो ये डॉर्जन रिएक्शन कहलाता है या एल्कोहल द्वारा थायोनिल क्लोराइड की अपक्रिया। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो नेम रिएक्शन डॉर्जन है, दूसरा जब हम इसकी अपक्रिया कराते हैं तो ये दोनों गैस के रूप में, और जब ये दोनों गैस के रूप में है तो इसको थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो ये गैस क्या करेंगे, वेपराइजेशन हो जाएंगे। वेपराइजेशन मतलब बाहर निकल जाएंगे, तो शुद्ध रूप से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। इसलिए यह एक इम्पॉर्टेंट भी रिएक्शन मानी जाती, किसमें, किसी एल्कोहल द्वारा अपक्रिया कराई जाती है। किसके द्वारा, अपक्रिया द्वारा। देखो टूटने का बात कर दें कि आया क्यों, कि ये जो हमारी सल्फ़र जो यहाँ पे है, उस सल्फ़र क्या करता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और क्लोरीन से जुड़ता है। और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और इसका HOH, तो ऑक्सीजन इसके साथ मिलता है और एक क्लोरीन H के साथ मिलता है और एक क्लोरीन इसके साथ मिलकर के क्या करता है, अपक्रिया ये टूरेगा तो क्लोरीन सल्फ़र से ज़्यादा होता है तेज़ रिएक्टिव, और जब सल्फ़र से ज़्यादा रिएक्टिव तो यहाँ पे क्या करेगा, ये माइनस चला जाता है। तो ये HCl और ये प्लस में टूटेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ये क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस होने पे फिर ये टूट के क्या बनाता है, तो आपको मैकेनिज्म नहीं देखना है। मैकेनिज्म यदि होती आना होता है, यदि पूछते हैं इसकी, तो मैं आपको मैकेनिज्म अच्छे से बताते हैं। तो जिसकी आवश्यकता पड़ेगी मैकेनिज्म की, हम उसकी मैकेनिज्म एक अच्छे से बताएंगे। तो ये तो हमारी यहाँ पे नेम रिएक्शन हुई। एक नेम रिएक्शन हो गया आपका ग्राउज नेम रिएक्शन और दूसरा हो गया डॉर्जन नेम रिएक्शन। ग्राउज रिएक्शन किसके, एल्कोहल की अपक्रिया कराई जाती थी लुकोस रीजेंट द्वारा।
लुकास रीजन क्या है, HCl ZnCl2। और क्या बनाता है, अल्कोहल एल्किल हैलाइड, और क्या निर्जलीकरण की क्रिया करा, अर्थात पानी क्या करेगा, बाहर करेगा। तो इस प्रकार से ये अपक्रिया होती हैं। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन दे दें, और क्वेश्चन मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर दूं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से आइसोप्रोपिल क्लोराइड बनाइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे हमें शेयर करेंगे। आइसोप्रोपिल एल्कोहल से आइसोप्रोपिल क्लोराइड बनाइए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। तो आज की ये क्लास के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ में बेल आइकन दबाइए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।